नमस्कार एवरीवन, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया। आज का हमारा विषय है, एक कमेंट के ऊपर आधारित है। कमेंट आया है कि सर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या ऐसी दशा में पुलिस बिना अरेस्ट किए बेल के आधार पर छोड़ सकती है। आज का ये कमेंट है। इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा हर बार की तरह ही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन पे अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं। एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर हमेशा एक चीज का आप ध्यान रख ले, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में ही दर्ज होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो एफआईआर दर्ज हो गई, किसी भी मामले में हो गई। अब इनका कहना है कि पुलिस अरेस्ट नहीं करके क्या बेल पर छोड़ सकती है एफआईआर दर्ज होने के बाद। अब मैं बात कर लेता हूं। एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला था। अरनेश कुमार के मामले में यह कहा गया था कि अगर कोई भी अपराध जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जिसे आप बोलते हैं वो दर्ज की गई है और उस अपराध के लिए जो सजा है वो 7 वर्ष तक की सजा है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की। तो ऐसी दशा में आप उस एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं करेंगे और 41A का नोटिस देंगे। 41A का नोटिस का मतलब होता है कि जब भी आप उसे पुलिस स्टेशन में या जहां कहीं भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे वह व्यक्ति हाजिर हो जाएगा। 41A के नोटिस की अगर वॉयलेशन करता है तो ऐसी दशा में यानी जो भी शर्तें हैं 41A की उसे वॉयलेशन करता है, भंग करता है एक तरीके से, तो ऐसी दशा में फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अरनेश कुमार के मामले में ऐसा कहा गया है। तो अब बात यह आ जाती है कि एफआईआर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय प्रकृति के अपराध में दर्ज होती है, लेकिन संज्ञेय प्रकृति के अपराध में भी सजा 2 साल की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है और 10 की भी हो सकती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास टिल डेथ मृत्यु तक जा सकती है। तो सजाएं अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग कैटेगरी की होती है, वो अपराध के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां देखने योग्य बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है पर्टिकुलर किस सेक्शन के तहत हुई है, आप ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको ये देखने के बाद अगर लॉ स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप देखेंगे कि कौन सा सेक्शन है, उसके बाद आप सीआरपीसी की जो अनुसूची दे रखी है पीछे की तरफ, जो आप बैरेक्ट वगैरह देखते हैं, उसके शेड्यूल में चले जाए। पर शेड्यूल में आपको पर्टिकुलर पहले तो सेक्शन लिखा है, डेफिनेशन की क्या क्या इसमें अपराध है, उसके लास्ट में आप देखेंगे कि जमानती है, अजमानती है, उससे पहले कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, सारी कैटेगरी दे रखी है, बाकायदा सजा तक लिखी है कि हाँ इतनी सजा इस अपराध में है। उसे आप लिस्ट को एक बार चेक कर लें। तो जैसे ही कोई एफआईआर हुई, अपराध देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का अपराध है, किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अगर 7 साल से कम के अपराध के अंदर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर अरनेश कुमार के मामले के तहत पुलिस उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ देगी, जमानत मुचल के तस्दीक करवाएगी और इस आधार पर बेल पे छोड़ देगी कि वो पूछताछ जैसे ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा हाजिर हो जाएगा। 41A का नोटिस दे देगी, ज्यादा से ज्यादा हाजिर हो जाएगा और कोर्ट के समक्ष भी जब बुलाया जाए तब वो हाजिर हो जाएगा। इस आधार पर उसे छोड़ देगी। अगर 7 साल से सजा के कम का मामला बेल के आधार पर छोड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, मुचल के आपको पेश करने पड़ेंगे, वहां पर भी मुचल के कोर्ट में ही पेश नहीं होते हैं, थानों में भी पेश होते हैं, इस बात को आप जान ले। तो अब पर्टिकुलर डिपेंड ये हो रहा है कि ऑफेंस किस कैटेगरी का है। 7 साल की कम की सजा का मामला है तो बेल पे पुलिस छोड़ सकती है। ऐसा तो आपको सीआरपीसी का लॉ स्टूडेंट है तो सीआरपीसी के सेक्शन 71 वगैरह भी मिल रही है कि सब बीडब्ल्यू जा रहा है, बेलेबल वारंट जा रहा है किसी मामले में, पहले समन जाता है, बीडब्ल्यू जाता है, एडब्ल्यू जाता है। तो मामला इस कैटेगरी का है कि उसमें बीडब्ल्यू जारी हुआ है किसी व्यक्ति के संबंध में, तो उसे सीआरपीसी के सेक्शन 71 की प्रक्रिया के तहत उस समय कोई भी व्यक्ति जाता है, उसे इतला दे देता है कि इतनी तारीख को आपको यहाँ हाजिर होना है और उसकी बेल ले लेता है। तो सेम कैटेगरी यहाँ लागू होती है एफआईआर के मामलों में, 7 साल के कम की सजा के मामलों में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा कि जब कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, 7 साल से कम की सजा का कोई मामला होता है, तो ऐसी दशा में उस एक्यूज्ड को, जो भी अभियुक्त है, उसे पुलिस थाने में ही बेल के आधार पर छोड़ दिया जाता है, जमानत मुचल के तस्दीक हो जाते हैं। अन्यथा पुलिस क्या करती है कि 7 साल से ऊपर की सजा का मामला है, पुलिस को लगता है कि 41A का नोटिस नहीं देना चाहिए और डायरेक्टली कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहिए, तो ऐसी दशा में पुलिस उस एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष पेश कर देती है। पर्टिकुलर कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें 41A का जो नोटिस है वो भी नहीं देती है कोर्ट, बेल के जो जमानत मुचल के हैं वो भी तस्दीक नहीं करवाती है पुलिस।
इस चीज को भी आप जान लें, लेकिन वो मामले की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कोई मामला था जिसमें 7 साल की कम की सजा का मामला है और पुलिस बेल जो जमानत मुचल के तस्दीक नहीं कर रही है थानों में, तो ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष पेश करेगी पुलिस 24 घंटे के भीतर भीतर। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। साथ ही मेरा आपसे ये निवेदन भी होगा कि आप इस वीडियो को जिस किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग कानून के प्रति जागरूक हो सके और अपना कानून के प्रति ज्ञान को विकसित कर सके, बढ़ा सके।